क्या आप अपने लाइफ में बेहतर बदलाव चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस जल्द मिले और आपका लाइफ खुशियों से भर जाए? क्या आपको नई हैबिट बनानी है या फिर आपने जाने अनजाने में किसी बैड हैबिट का शिकार हो गए हैं और आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आप अपनी बैड हैबिट को छोड़ नहीं पा रहे हैं? तो ये जो बुक है आपके बैड हैबिट से छुटकारा पाने में मदद करेगी। इस बुक में लोगों के पर्सनल हैबिट के साथ साथ काम से जुड़ी हैबिट पर फोकस की गई है। इसीलिए ये बुक सबके लिए एक आइडियल है जो भी अपनी हैबिट को बदलना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इस बुक के ऑथर का नाम है चार्ल्स डुइग। इनकी लिखी गई बुक है द पावर ऑफ हैबिट। ये कितनी पावरफुल बुक है जिसमें हैबिट से जुड़ी बहुत सारी रोमांचकारी तथ्य और बातें हैं। ये बुक 300 से अधिक वैज्ञानिक और अधिकारी तथा दर्जनों बड़े बड़े कंपनियों पर किए गए रिसर्च के बेस पर आधारित है। तो इस वीडियो में हम इस बुक के जितने भी मेन पॉइंट है उसकी समरी बताएंगे, जिससे कि आपका समय बचे और आप कम टाइम में ज्यादा कुछ सीख सको। तो आइए जानते हैं द पावर ऑफ हैबिट की बुक समरी। एक रिसर्च से पता चला है कि हम लोग दिन भर में जितना भी काम करते हैं उनमें से 40% काम हम लोग अपनी आदतों के हिसाब से करते हैं। तो सवाल ये आता है कि आदतें बनती कैसे हैं? इसे पहले समझना जरूरी है। किसी प्रकार की आदत को 3 स्टेप में बांटा जाता है। पहला स्टेप है ट्रिगर यानी इशारा, दूसरा स्टेप है रूटीन यानी नियमित क्रिया और तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड यानी इनाम। ट्रिगर जो होता है वो किसी भी आदत की याद दिलाता है, जैसे कि जब अलार्म बजता है तो आप झट से जग जाते हो, तो आपका जो दिमाग होता है आपको ट्रिगर भेजता है। अलार्म बजना और आपका जगना ये ट्रिगर हुआ। ट्रिगर मिलते ही आप जो काम को करते हो उसे रूटीन कहा जाता है, जैसे कि आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हो और बाथरूम की ओर चले जाते हो और ब्रश करने लगते हो। ये आपका नियमित क्रिया यानी रूटीन हुआ। बाथरूम ब्रश करना, उसके बाद आप जो फ्रेश महसूस करते हो वो आपका रिवॉर्ड हुआ। तो काम करने के बाद जो फीलिंग आती है उसे हम लोग रिवॉर्ड कहते हैं। कोई भी आदत ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड इसी लूप में चलती है और ऐसे ही हमारी आदतें बनती है। तो क्या आप हैबिट के बारे में जान गए? तो क्या आप अपनी बैड हैबिट को छोड़ने में कामयाब होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। पहले आपको समझना होगा कि बैड हैबिट बनती कैसे है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसे छोड़ना कैसे है। बुक के ऑथर ने बताया है कि किसी भी आदत को पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सकता, खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। पर अच्छी खबर ये है कि किसी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपको सिगरेट पीने का मन करता है, तो पास वाले दुकान पर जाते हो और सिगरेट खरीद कर उसे जलाकर पी लेते हो। तो जब आपको सिगरेट पीने का मन किया तो जो आपका मन है वो आपको ट्रिगर भेजा और दुकान तक आने से लेकर सिगरेट जलाने तक ये आपका रूटीन हुआ। और जब आप सिगरेट पीते हो तो आपके ब्रेन से एक निकोटीन रिलीज होता है, तो आप रिलैक्स और अच्छा फील करते हो। ये आपका रिवॉर्ड हुआ। और इसी तरह हमारा बैड हैबिट बनता है। तो अब इस बैड हैबिट को छोड़ना कैसे है, इसे भी तो जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। आप अपने बैड हैबिट को छोड़ने का मन तो बना लेते हो कि कल से मैं अपनी बैड हैबिट को छोड़ दूंगा, और आप कुछ दिनों तक छोड़ भी देते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसी बैड हैबिट में पड़ जाते हो। मेरी बातें ध्यान से सुनो। किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने का बेस्ट तरीका आदत खत्म करना नहीं है, बल्कि बुरी आदत को अच्छी आदत में रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको फ्री टाइम में सिगरेट पीने का मन करेगा तो समझ जाना ट्रिगर एक्टिव हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है रूटीन, जो घर से सिगरेट की दुकान तक जाना है और सिगरेट खरीद कर पीना है। तो देखिए, अगर आपको अपनी बैड हैबिट छोड़नी है तो आपको अपने दिमाग को चकमा दे के आपका जो रूटीन है उसको चेंज कर देना है। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। आप सिगरेट की दुकान पर जा रहे हो तो वहाँ जाने के बजाय आप एक फ्रूट की दुकान पर चले जाओ और एक एप्पल खरीद कर खा लो। कुछ दिनों तक इसी प्रोसेस को फॉलो करो और आप गूगल पे जाकर सर्च करो कि एप्पल खाने से क्या क्या फायदा मिलता है, उसे पढ़ो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको खाने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। धीरे धीरे एप्पल खाना आपकी हैबिट बन जाएगी और इसी तरीके से आपका जो बैड हैबिट है वो छूट जाएगा। ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को समझ लेंगे तो आप कोई भी बुरी आदत को चुटकियों में छोड़ देंगे। ये चीज जरा मुश्किल तो है, लेकिन आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत काम आएगी। देखिए, अब तो आप जान गए कि बुरी आदत को छोड़ना कैसे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नई आदत बनती कैसे है? तो आइए जानते हैं। अगर आप किसी नई आदत को बनाना चाहते हैं तो उसे एक नई इच्छा से जोड़ दीजिए। आपको वो आदत क्यों बनानी है उस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर दीजिए, तभी आप एक नई आदत की शुरुआत कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज वॉकिंग का आदत डालना चाहते हो, तो इसके पीछे की इच्छा क्या है? आप वॉकिंग क्यों करना चाहते हो? क्या आप इसे फ्रेश महसूस करोगे या फिर आप हेल्दी रहना चाहते हो? ये विजन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ उस आदत के लिए एक ऐसा ट्रिगर रखो जो सिंपल, साफ और सीधा हो, जैसे कि सुबह उठकर शूज पहनना और वॉकिंग निकल जाना। तो ट्रिगर है आपका सुबह का टाइम या फिर सामने रखा शूज हो सकता है। और इसके साथ ऐसा रिवॉर्ड रखो जो बिल्कुल क्लियर हो और उस रिवॉर्ड को आप सच में पाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, वॉक से आते ही आपका फेवरेट स्मूथी बना के
के पीना या फिर कोई फेवरेट गेम खेलना, आप इस तरह से कोई भी नई आदत को बना सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने में तभी सफल हो पाते हैं जब वो लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की इच्छा को जगा देते हैं, उस इच्छा को किसी ट्रिगर को मिलने वाले रिवॉर्ड से जोड़ देते हैं, तब जाके लोगों को उस चीज की आदत लग जाती है। पेप्सोडेंट ये एक टूथपेस्ट कंपनी है। पेप्सोडेंट को जब नया नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया तब इसे ग्राहकों की उस रिवॉर्ड से जोड़ा गया जो ब्रश करने के बाद एक सीरन और ताजगी का एहसास दिलाता है। अगर लोग ब्रश करना भूल जाएं तब उन्हें उस सीरन की याद आती है और उसे पाने के लिए लोग रोजाना ब्रश करने लगे, जिससे कि उनके दांत स्वस्थ भी रहने लगे और पेप्सोडेंट कंपनी पूरे विश्व में बड़ी कंपनी भी बन गई। आदत इच्छा से बनती है, इसीलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ आने के बाद नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाता है। दुनिया में करोड़ों लोग केवल सेहत महसूस करने के लिए ही हर रोज अपनी दांत को साफ करते हैं। सभी आदतें एक जैसी नहीं होती है, कुछ आदतें दूसरी आदतों के मुकाबले ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसे कीस्टोन हैबिट कहा जाता है। अगर कीस्टोन हैबिट पे काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जाए तो ये बाकी आदतों में भी अच्छी बदलाव लाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई डॉक्टरों को परेशानी होती थी जब वो मरीजों की मोटापा ठीक करने की कोशिश करते थे, क्योंकि मरीज स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता और अपनी पुरानी आदतों में वापस आ जाते थे। तब डॉक्टरों ने उस मरीजों को सिर्फ एक टास्क देना शुरू किया और वो था अपने पूरा दिनचर्या और खान पान को नोटबुक में लिखना, जिससे परिणाम ये हुआ कि मरीज अपने खान पान का ध्यान रखने लगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगे, जिससे फिर ये उनकी आदत बन गई और अन्य एक्टिविटी में बदलाव लाने शुरू हो गई, जिससे फिर उनका मोटापा दूर होने लगा। आदतें इसीलिए बनती है क्योंकि दिमाग एनर्जी को बचाना चाहता है और अपना ध्यान आराम करने या किसी दूसरे काम में लगाना चाहता है। कोई भी आदत 3 स्टेप के लूप में चलती है: ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। बुरी आदत को छोड़ने के लिए ट्रिगर और रिवॉर्ड को सामने रखते हुए बस रूटीन को बदल देना है। तो रियल बात यह है कि आदतें हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है, इसीलिए सफल और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी आदतें होती है इंसान वैसा ही एक्शन लेता है। इसीलिए खुद में अच्छी आदत को डालिए। कैसी आदत डालनी है, कैसी बुरी आदतों को छोड़ना है, ये बुक कई सारे रियल और रोचक कहानियों के साथ हमें बताती है। इस बुक में लिखी गई बातों को और अच्छे समझना है तो इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद कर जरूर पढ़िए। हैबिट से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं इसमें। अब आप तो हैबिट के बारे में जान गए और आप अपनी हैबिट को सुधार करके सक्सेसफुल भी बन जाएंगे, लेकिन क्या सक्सेसफुल हो जाने से एक अमीर इंसान बन सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पहले आपको पैसों का नियम पता होना जरूरी है, तब जाके आप अमीर बन पाएंगे। मैंने इस वाले वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के बुक से 6 मनी रूल बताए हैं, जिसे जान के आप भी 1% लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं इसी वीडियो में।